जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम हो या इसके बाद दोस्तों जूनियर असिस्टेंट हो या फिर पुलिस का पेपर हो या फिर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये हम लेकर के आए दोस्तों आज यूपी स्पेशल। देखिए आपसे हमने पोल करवाया था कि क्या हमें यूपी स्पेशल दोबारा से बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो आप सभी ने कहा हाँ सर पढ़ाइएगा। कुछ बच्चों ने कहा सर इसका मतलब कि आप जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो उनकी सीरीज लेकर के आइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये आज मेरी पहली वीडियो है, ठीक है, यूपी स्पेशल को लेकर के। देखिए हम एक बार पढ़ा चुके हैं, निश्चिंत बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मगर देखिए हमारे पढ़ाने का तरीका होता है कि हम हर बार कुछ ना कुछ नया अपडेट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी इस समय कुछ ही दिनों में दोस्तों साल से एक आध साल में दोस्तों जो भी पेपर हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं नए में डालता हूं जब नया मैं स्टार्ट करता हूं। तो आपको बता दें जैसे आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर है, इसमें भी दोस्तों यूपी से बहुत बड़ा योगदान है और यूपी पुलिस में तो दोस्तों है ही है। उसके अलावा वीडियो में आपको पता है 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, तो हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन इस बार भी पूछ ले जाएं। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि एक बार यूपी स्पेशल में आपको 8 से 10 दिन में एकदम कंप्लीट करा दूं, फिर उसके बाद दोस्तों मैं इसके टॉप 500 के आसपास क्वेश्चन भी करा दूंगा जो हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर प्रीवियस ऐसे पूछे गए। बाकी आप क्या सोचते हैं? अगर आप सभी कमेंट करते हैं कि नहीं सर आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, तो मैं इसको इस सीरीज को बंद भी कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, मैं आपके कमेंटों को देखूंगा, उस पर मैं जो आप कहेंगे दोस्तों उसके हिसाब से मैं इन चीज़ों को करते जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम क्लास को, यानी कि यूपी स्पेशल। आपको पता है कि हम पूरी जीएस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हिंदी हमने लगभग समाप्त कर दी है, साहित्य हिंदी साहित्य समाप्त कर दिया है। आप चाहिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। और देखिए यूपी स्पेशल जिन्होंने पहले पढ़ रखा ना, तो उनको उनको मतलब ये पढ़ना है, जो भी इसमें एक आध फैक्ट हो सका ज़्यादा हो तो उसे आप उसी में ऐड कर लेंगे, उसी में लिख लेंगे अपने नोट्स में, बस वो चीज़ें आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छे से और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज की ये पहली क्लास है। तो एक बार कहता हूँ चले जाइए भैया हमारे प्लेलिस्ट पे, यहाँ पे आएंगे ना तो आपको दिखेगा यूपी ट्रिपल एस सी री एग्जाम फुल कोर्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि पूरी हिंदी साहित्य हमने पढ़ा दी, पूरी हिंदी पढ़ा दी है, ठीक है, संविधान पढ़ा दिया है दोस्तों, और इस पर क्लिक करेंगे तो और भी सारे सब्जेक्ट आपके खुल जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय, ठीक है, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम इसी में देखते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्षेत्रफल की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और यह पूरे देश का 7.33% दोस्तों। यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे देश का कितने परसेंट है, तो 7.33% दोस्तों। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले दोस्तों? 75 जिले हैं, जिनको दोस्तों 18 मंडल में बांटा गया है। ये दोस्तों लेखपाल परीक्षा 2015 के पेपर में पूछा गया दोस्तों, जो अभी हुआ था, जो उसके पहले वाले परीक्षा में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश को 75 जिले और कितने मंडलों में बांटा गया दोस्तों? 18 मंडल में। तो 18 मंडल हैं कौन कौन से, किसमें कौन सा जिला आता है, कौन सबसे बड़े मंडल है, कौन सबसे छोटे मंडल हैं, हर एक चीज को देखेंगे, कोई भी चीज हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए ये है एक तरफ मंडल दोस्तों, एक तरफ कितने जिले उसमें शामिल और शामिल जिले। जैसे दोस्तों आपको बता दें, आपसे ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जिलों वाले मंडल कौन कौन से दोस्तों, आप बताइएगा। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सभी के सभी में दोस्तों 6-6 जिले शामिल हैं, ठीक है। आपको बता लखनऊ मंडल में लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई। कौन कौन से? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई। दोस्तों हमारा भी जिला किसमें लगता है? लखनऊ मंडल में। देखिए आप सभी लोग हैं हमारे यूपी से ही होंगे, ठीक है, तो आप सभी अपने मंडल को हमारे कमेंट में बताइएगा कि आपका कौन सा मंडल है और कौन से जिले में आप हैं, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से कानपुर में भी 6 जिले हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। उसके अलावा मेरठ में 6 जिले हैं, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध, बागपत, हापुड़। फिर दोस्तों अयोध्या में 5 जिले हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर। उसके बाद मुरादाबाद में 5 जिले हैं दोस्तों, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। उसके बाद मेरे साथियों देखिए आपको 4-4 जिले वाले बहुत सारे मंडल, जैसे अलीगढ़ में 4 मंडल है, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आगरा में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। वहीं दोस्तों वाराणसी में वाराणसी, जौनपुर,
गाजीपुर और दोस्तों चंदौली। वहीं गोरखपुर में दोस्तों गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। और दोस्तों देवी पाटन, देखिए इनका मुख्यालय पूछेगा। देखिए देवी पाटन, देखिए आपसे पूछेगा कि देवी पाटन मंडल का मुख्यालय कहाँ था, आप बताइए गोंडा। ठीक है, तो देवी पाटन में दोस्तों देवी पाटन कोई जिला नहीं है उसका, दोस्तों याद रखिएगा देवी पाटन एक मंडल है जिसका मुख्यालय दोस्तों गोंडा ही ये पूछा जाएगा। बाकी सबका मुख्यालय उसी जगह है, मगर दोस्तों दो ऐसे हैं जिनका मुख्यालय अलग है। ठीक है, तो देवी पाटन का मुख्यालय कहाँ है, गोंडा। इसमें भी 4 जिले हैं, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। बरेली में दोस्तों 4 जिले हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत मेरे साथियों। और प्रयागराज में 4 जिले शामिल हैं, प्रयागराज मंडल में 4 जिले शामिल हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। वही दोस्तों चित्रकूट धाम, दोस्तों देखिए चित्रकूट धाम का मुख्यालय कहाँ है, बांदा है। जैसे देवी पाटन का आपको बता चुके, देवी पाटन का भी दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, गोंडा में। उसी प्रकार चित्रकूट का भी मुख्यालय अलग है, यानी कि बांदा में। चित्रकूट में 4 जिले, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। फिर दोस्तों बात करते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर में 3 जिले, देखिए 3 जिले वाले आ जाएंगे, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही। ठीक है, आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी में झांसी, ललितपुर, जालौन। और दोस्तों सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और आपका शामली शामिल है। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों 75 जिले। देखिए आपको 75 जिले के नाम भी पता चल गए कि कौन कौन से 75 जिले, आप इनको देख सकते हैं, सब जोड़ के लिखेंगे 75 जिले। और 18 मंडल आएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कुछ समय पहले दोस्तों एक चीज आपको बहुत पता चल रहा होगा कि अभी 76वां जिला प्रस्तावित हो, तो वो मैंने लिख दिया दोस्तों। आपको बता दें बहुत ज्यादा चर्चा में था, अभी वो शांत पड़ा है। ठीक है, तो आपका उत्तर प्रदेश का 76वां जिला प्रस्तावित था दोस्तों कि बनने वाला है आंवला, बरेली से काट के जो कि बरेली, रामपुर और बदायूं काट के दोस्तों एक आंवला जिला बनाया जाएगा। ठीक, आंवला दोस्तों आपको पता है कि आंवला एक दोस्तों शहर है, मतलब एक आंवला दोस्तों बरेली में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों आपसे देखिए यूपीएसआई 2021 से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है दोस्तों, 17। भी देखिए नगर निगम पे चुनाव हुए हैं। ठीक है, और ये गिनती हो रही है आज ही। ठीक है, चलिए आज जीत और हार का परिणाम आएगा। ठीक है, तो कौन कौन 17 है, लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी और सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या। अयोध्या दोस्तों 2015 में घोषित किया गया, वृंदावन को दोस्तों 2017 में, और शाहजहांपुर को दोस्तों 2018 में। सबसे नवीनतम पूछेगा तो आप बता देंगे शाहजहांपुर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ हैं क्या जिला, उनके मुख्यालय। देखिए हमने बताया कि मंडल का भी मुख्यालय होता है दोस्तों, हर एक जिला का एक मुख्यालय होता है। अब देखिए जो ये जिले हैं ना, इनके मुख्यालय दोस्तों अलग हैं, बाकी जितने भी जिले थे दोस्तों उनके मुख्यालय उन्हीं जिलों में। इनके अलावा जो भी जिला होंगे उनके मुख्यालय वहीं पड़ जाएंगे। जैसे आपसे पूछेगा रायबरेली जिला का मुख्यालय कहाँ, तो रायबरेली में। ठीक है, मगर दोस्तों इनके भिन्न है, तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज, जो अमेठी आते होंगे उनको पता होगा दोस्तों गौरीगंज। और गौरीगंज में भी आपको पता है कि आरिफ और सारस की दोस्ती वाला एक बहुत ज्यादा वायरल हुआ था ना। चलिए, तो यूपी SSC वीडियो पूछा गया था कि गौरीगंज अमेठी का मुख्यालय कहाँ है, गौरीगंज। संत कबीर नगर का खलीलाबाद दोस्तों, और गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। ये पता होगा कि गौतम बुद्ध दोस्तों नोएडा में पड़ता है ना, नोएडा गौतम बुद्ध में पड़ता है, ऐसा जानते हैं आप सभी। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि सबसे बड़ा यूपी का ना। चलिए, कौशाम्बी दोस्तों मंझनपुर, ये भी पूछा गया यूपी SSC वीडियो में। अंबेडकर नगर का अकबरपुर, और दोस्तों कुशीनगर का पडरौना। कुशीनगर का पडरौना दोस्तों वही कुशीनगर जहां पर दोस्तों गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, यूपी SSC 2018 में पूछा गया वीडियो में। देखिए वीडियो के पेपर में पूछे गए ज्यादा ना। कानपुर देहात का अकबरपुर माती दोस्तों, और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज दोस्तों, ये भी आपके वीडियो में पूछेगा दोस्तों। तो यहां से वीडियो में पूछेगा क्वेश्चन बहुत सारे मिले हैं आपको। चलिए मेरे साथियों आगे देखते हैं। अब देखिए जालौन का क्या है, उरई है। जालौन का मुख्यालय दोस्तों उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, और दोस्तों संभल का पवांसा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपसे पूछेगा सबसे नवीनतम जिला कौन सा दोस्तों, तो आपको बता दें अमेठी है। 5 जुलाई 2013 को रायबरेली व सुल्तानपुर को काट के बनाया गया ये अमेठी दोस्तों सबसे नया जिला है, यानी कि आपको बता दें 75वां जिला कह सकते हैं ना। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रदेश का नामकरण। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का अस्तित्व दोस्तों कब था, या फिर उत्तर प्रदेश को सबसे पहले किस नाम जानते थे दोस्तों। आपको बता दें कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत से हम उत्तर प्रदेश को जानते थे। क्वेश्चन आएगा कि उत्तर पश्चिम प्रांत से दोस्तों हम प्रांत के नाम से दोस्तों हम उत्तर प्रदेश कब जानते थे, तो 1836 में यूपी SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों 1870 में क्या हुआ कि दोस्तों इसी में क्या किया, आगरा और अवध प्रांत को जोड़ दिया, यानी कि उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं
अवध कर दिया गया 1877 में। ठीक है, अब आपको बता दूं कि दोस्तों इसमें फिर क्या हुआ कि 1902 में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत को हटा दिया गया, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया, और 1937 में केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया, और 24 जनवरी 1950 को दोस्तों उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कह दिया गया। यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम कब मिला दोस्तों, तो कब मिला, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद भी कर लेने हैं, कोई कुताही नहीं करनी किसी भी प्रकार का। चलिए अगला है दोस्तों, राजधानी कब क्या बनी, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी, आगरा। फिर आपकी लखनऊ, प्रयागराज लाई गई दोस्तों 1858 में। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था कि 1921 में दोस्तों कब 1921 में राजधानी प्रयागराज से कहां ट्रांसफर की गई दोस्तों, तो आप बताइएगा, लखनऊ दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया, तो याद रखिएगा 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी घोषित कर देगा, मगर दोस्तों 1935 में पूर्णतया लखनऊ राजधानी बनकर आ गई। ठीक है, और आपको बता दें कि राज्य का गठन कब हुआ, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो पुनर्गठन दोस्तों आपको पता है अब जो फजल अली आयोग के सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को किया गया। और देखिए राज्य का विभाजन भी हो चुका है, आपको पता होगा, ये आपको यूपी पुलिस में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया, और ये शायद दोस्तों ये आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है कि राज्य का विभाजन। देखिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों के, देखिए जहां पे दोस्तों पर्वत पहाड़ थे ना, उसको काट दिया गया। कब काटा गया, 9 नवंबर 2000 को दोस्तों। ये डेट आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कब दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बनाया गया। उत्तरांचल का दोस्तों 2006 में नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया ना, तो याद रखिएगा कि 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया। ये क्वेश्चन पुलिस में दोस्तों 2-3 बार पूछा गया ना, एक बार नहीं 2-3 बार। चलिए अब दोस्तों प्रथम राजकीय भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की, तो आपको याद रखना है हिंदी है। 1947 दोस्तों राजकीय भाषा घोषित की गई हिंदी को, मगर दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया था आपके यूपी पुलिस में कि सभी को सभी मतलब हिंदी को सभी कार्यालयों में दोस्तों अनिवार्य कब किया गया दोस्तों, तो आपको बताना होगा 26 जनवरी 1968 से। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसमें लोगों ने 1947 लगा दिया, तो बिल्कुल गलत था। यानी ऑफिस में दोस्तों ऑफिस काम के लिए कब दोस्तों 1968 26 जनवरी 1968 को पूर्णतया घोषित कर दिया गया, सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, द्वितीय राजभाषा दोस्तों बहुत बार पूछा गया। यूपी की द्वितीय राजभाषा दोस्तों उर्दू है, 1989 में अपनाया गया। दोनों याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे। आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब अपनाई गई, तो 1989 में वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, जिसको अंग्रेजी में क्रोंच कहते हैं दोस्तों। वही सारस जो आरिफ, वो आपने देखा होगा ना, हमने बताया दोस्तों, ये आप ट्रेंडिंग है आज का जमाना, सब लोग जानते होंगे। ठीक है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया, और दोस्तों यूपी SSC वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया कि राजकीय पक्षी क्या है। अगला राजकीय वृक्ष दोस्तों यूपी का अशोक है। और राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों, तो पलाश टेसु है। क्या है, पलाश या टेसु दोस्तों। 4 जनवरी 2011 को इसे शामिल किया गया था। ठीक है, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए राजकीय खेल क्या है दोस्तों, हॉकी है। ठीक है, और राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा दोस्तों। आपको बता दें 2021 में पूछा गया यूपीएसआई के पेपर में कि राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का तो बारहसिंघा है। चलिए राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों, आपको बता दें एक वृत्त है, उसमें 2 मछली हैं, और दोस्तों एक तीर और धनुष है। 1938 में इसे स्वीकार किया गया दोस्तों। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी PSC ACF और दोस्तों RFO 2021 में पूछा गया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जुड़वा मछली राज्य चिन्ह लिया है वो कहां से लिया दोस्तों, तो आपको बता दें रूमी दरवाजा, जो कि दोस्तों लखनऊ में स्थित है, रूमी दरवाजा से वो चीजें हमने ली। जैसे दोस्तों आपको पता है जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों वो हमने सारनाथ से लिया है, अशोक किलाट से दोस्तों। उसी प्रकार से जो आपका जो मछली है ना, 2 मछलियां हैं दोस्तों, आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी SSC का आप लोगो देखते हैं, उसमें 2 मछलियां मिलेंगी आपको। तो वो 2 मछलियां कहां से ली गई हैं, तो दोस्तों वो कहां ली गई हैं, तो रूमी दरवाजा से दोस्तों, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा, वहां से अंगीकृत किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों प्रशासनिक संरचना की बात करते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा कि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं यूपी में, तो 80 सीटें। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया 80 सीटें हैं मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, 80 सीटें। आपको पता है अधिकतम कितनी है, तो दोस्तों 550 हो चुकी हैं, क्योंकि 2 हटा दी गई हैं। ठीक है, जो आपके एंग्लो इंडियन वाली। चलिए अब दोस्तों राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें दोस्तों। अधिकतम सीटें कितनी है, 250 दोस्तों, और वर्तमान में 245 है पूरे भारत में, जिनमें से यूपी में कितनी है, सबसे ज्यादा 31 सीटें। उत्तर प्रदेश लेखपाल 2015 में पूछा गया। वहीं दोस्तों विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 403 हैं।
ठीक है। विधानसभा की टोटल सीटें कितनी, 403। दोस्तों आपको बता दें कि अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों, अधिकतम आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपके वीडियो के एग्जाम में ही कि विधानसभा, किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है दोस्तों, तो आप अधिकतम हो सकती है दोस्तों 500, और न्यूनतम कितनी, तो दोस्तों न्यूनतम 60। हालांकि 60 है दोस्तों अपवाद भी है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है किसी भी राज्य में, 500, और न्यूनतम कितनी हो सकती है, 60। ठीक है। अब विधान परिषद की सीटें कितनी दोस्तों, कितनी है, 100 सीटें दोस्तों, यूपी में पूछा गया 2022 में। देखिए आपको बता दें कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है। देखिए कितने राज्य हैं, तो आपको बता दें कि कितने राज्य हैं टोटल जहां विधान परिषद भी है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश, इतने राज्य हैं दोस्तों। यहां पे क्या है, विधान परिषद। देखिए जहां पे विधान परिषद होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है। तो यूपी पुलिस से दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में, निम्नलिखित में से कहां दोस्तों द्विसदनात्मक व्यवस्था है। आपको 3 इसमें देगा, एक कोई और दे देगा, बोलेगा किसमें नहीं है, या फिर ऐसे पूछ लेता क्वेश्चन। तो इन राज्यों को आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना, क्योंकि यूपी पुलिस में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलिए अगला है, विधानसभा में एससी व एसटी आरक्षित सीटों की संख्या क्या है, तो टोटल दोस्तों 86 है, जिसमें से एससी के लिए दोस्तों 84 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है विधानसभा में। चलिए सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहां है, तो प्रयागराज में 12 हैं। न्यूनतम विधानसभा सीटें कहां है दोस्तों, तो आपको बता दें श्रावस्ती हो गया, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, हमीरपुर, इन सभी जगह दोस्तों 2-2 सीटें हैं। सर्वाधिक कहां है, प्रयागराज में 12, और न्यूनतम दोस्तों ये आपके 5 जिले हैं जहां से श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और हमीरपुर, यहां 2-2 सीटें हैं। चलिए प्रदेश में लोकसभा में दोस्तों एससी व एसटी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको बता दें दोस्तों एससी के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं यूपी से, मगर दोस्तों एसटी के लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं है। तो याद रखिएगा कितनी, 17 सीटें। चलिए अब दोस्तों पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दोस्तों, 1/3 यानी कि 33.5% कह सकते हैं, यानी 1/3% आरक्षण दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी जैसे 100 सीटें होती, 100 में से 33 सीटें दोस्तों महिलाओं के लिए ही आती हैं। ठीक है। चलिए ये देखिए आपका यूपी SSC वीडियो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी दोस्तों, 62,073 दोस्तों। आपके 2020 के अनुसार दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था वीडियो के। ठीक है। न्याय पंचायतें कितनी दोस्तों, 8,135 हैं 2019 के अनुसार। विकास खंड कितने हैं, तो 825 है 2020 के अनुसार। कुल गांव कितने हैं, तो 1,06,774 दोस्तों गांव हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए न्यायालय एवं कारागार की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहां है, लखनऊ में है, 1986 में बनाया गया। ठीक है। उच्च न्यायालय आपको पता है कि प्रयागराज में दोस्तों कब आया, प्रयागराज दोस्तों 17 मार्च 1866 में। आपको बता दें उसके पहले दोस्तों ये आगरा में था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में की गई थी, तथा 1869 में दोस्तों प्रयागराज लाएगी। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि कहां से कहां लाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों कि सबसे पहले दोस्तों ये आगरा में थी, कब 1866 में इसकी स्थापना होती है, मगर दोस्तों 1869 में क्या किया गया, तो आपको बताइए प्रयागराज ले आएगा। ठीक है। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी, 160। देखिए आज पूरे विश्व में दोस्तों इतने न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में नहीं है जितने दोस्तों उत्तर प्रदेश के न्यायालय में हैं। तो याद रखिएगा 160 न्यायाधीशों की संख्या है। और उच्च न्यायालय के दोस्तों वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल जी दोस्तों, ये हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट दोस्तों क्या है, मुख्य न्यायाधीश। चलिए आपको बताते हैं उच्चतम न्यायालय के, देखिए उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे दोस्तों। एक खंडपीठ भी है इसकी, कहां पे है, लखनऊ में। कहां पे है दोस्तों, लखनऊ में एक खंडपीठ है। चलिए प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट कितने हैं, तो 13 जिलों में गठित है दोस्तों, 13 जिलों में एक एक कॉमर्शियल कोर्ट है। ठीक है। प्रदेश में कुल श्रम न्यायालय कितने हैं दोस्तों, तो 20 हैं। प्रदेश में कुल जिलागार कितने हैं, जिला कारागार कितने दोस्तों, 61, मतलब कितने जेल है जिनको कह सकते हैं ना। और देश में उप कारागार कितने, 2, महोबा और देवबंद है ना, महोबा। चलिए अगला है प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने, 5 है दोस्तों। केंद्रीय कारागार कितने हैं, 5 हैं, जो कि केंद्र के भी अधीन है। देखिए बरेली वाला, रायबरेली नहीं बरेली, आगरा, बनारस है ना, और फतेहगढ़ और दोस्तों नैनी। ठीक है। प्रथम केंद्रीय कारागार कौन सा था दोस्तों, तो आगरा में 1844 में स्थापित हुआ। और प्रदेश का आदर्श कारागार कौन सा है दोस्तों, लखनऊ में 1849 वाला। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहां है दोस्तों, लखनऊ में। और प्रदेश में किशोर कारागार कहां है दोस्तों, बरेली में। आपको बता दूं कि संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये कहां है, लखनऊ में दोस्तों। और ये देखिए आपके यूपी एएसआई में क्वेश्चन पूछा गया कि मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में कितने दमकल यानी कि अग्निशमन
केंद्र कार्यरत है दोस्तों, जो कि आग बुझाने वाले, दोस्तों आपको बता दें 144। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपीएसआई में पूछा गया था 2021 वाले पेपर में कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? तो पुलिस महानिदेशक दोस्तों, है ना, डीजीपी, ये सबसे प्रमुख होता है पुलिस का उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आपको बताता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में नगर पालिका बोर्ड यानी कि म्युनिसिपल है कितने हैं दोस्तों? तो ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, कितने हैं? 226। अब नियुक्तियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, 1946 से 54 तक थे। यूपीएसआई में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उप मुख्यमंत्री कौन थे पहले? तो चौधरी नारायण सिंह जी थे। आपको बता दें पूरे देश की अगर बात कर ले, पूरे देश या फिर दोस्तों अपने राज्य की, तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। मतलब कि कोई भी दोस्तों किसी भी राज्य में पहले मुख्यमंत्री नहीं बनी थी महिला, हमारे उत्तर प्रदेश में बनने का सौभाग्य मिला किसको? सुचेता कृपलानी जी को। ठीक है, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, कुल कितनी दोस्तों महिलाएं अपने यूपी में मुख्यमंत्री बनी? दोस्तों केवल और केवल 2। पहली सुचेता कृपलानी और मायावती जी। ठीक है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन है? अखिलेश यादव जी हैं। और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन कौन हुई दोस्तों? 4 बार हुई हैं मायावती जी। ठीक है, चलिए अब देखिए और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री दोनों पदों पे कौन कौन आसीन है दोस्तों? 2 लोग थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और देश के प्रधानमंत्री बने। कौन कौन से? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप जी। ठीक है, देखिए देश व राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल, देखिए किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल नहीं बनी थी, उस कहां बनी थी? वो अपने यूपी बनी थी। कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। 1947 से लेकर के 49 तक दोस्तों, ये भी यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहली महिला मुख्यमंत्री हो चाहे पहली महिला राज्यपाल हो दोस्तों, सबके सब अपने यूपी में ही बनी है। ठीक है, चलिए पहली महिला मुख्यमंत्री है ना सुचेता कृपलानी और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी। चलिए अगला दोस्तों ये भी देखिए क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया। क्या पूछा गया था कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर होरमास जी फिरोज शाह मोदी, है ना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएसआई में कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र राजनीतिक जिन्होंने दोस्तों 2 राज्यों के मुख्यमंत्री पद पे आसीन हुए, यानी कि जिन्होंने दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलावा दोस्तों उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पद पे रहे, तो नारायण दत्त तिवारी दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया। मतलब ऐसे एक ही व्यक्ति हैं जो कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। कौन होंगे? नारायण दत्त तिवारी। चलिए अगला, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी SSC वीडियो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है? तो श्री चंद्रभाल जी। ठीक है, और दोस्तों प्रथम लोकायुक्त यूपी कौन थे? विश्वंभर दयाल दोस्तों थे। ये यूपीएसआई 2021 में पूछ लिया गया। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन थे? तो दोस्तों ये आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था। कौन थे? NK मल्होत्रा जी। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा गठन 8 मार्च 1952 को और विधान परिषद गठन 1937 को। आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों वाल्टर मोर्गन दोस्तों 1866 से 1871 तक ना, बताया था कि पहले दोस्तों ये कहां था? आगरा में था। ठीक है, चलिए अगला है राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? JK टंडन जी। 1950 से 1957 तक रहे। चलिए दोस्तों प्रमुख संगठन की बात कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको भी मैं आपको बता दूं। देखिए आपका उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो 9 मार्च 1993 को। अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2002 में 7 अक्टूबर। और राज्य सूचना आयोग का 14 सितंबर 2005 को। राज्य महिला आयोग का गठन दोस्तों 2004 में। और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन दोस्तों 12 जुलाई 2013 में दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको यूपीएसआई में पूछा गया था कि राज्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री जी। ठीक है, राज्य बाल विकास संरक्षण आयोग दोस्तों 2013 में। और वहीं दोस्तों प्रवासी भारतीयों हेतु NRI विभाग का गठन दोस्तों 2014 में किया गया। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपीएसआई में कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी कि एंटी टेरर स्क्वाड का गठन कब हुआ? 2004 में। ये भी आपके क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों। और वहीं दोस्तों 10वां क्वेश्चन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते यानी एंटी टेरर स्क्वाड का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फोन नंबर कौन सा है? तो 1000
सॉरी 108 है, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, वही दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में कि मार्च 2021 के समय उत्तर प्रदेश में महिला पावर हेल्पलाइन 1090 की प्रमुख कौन है दोस्तों, तो नीरा रावत जी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि राज्य आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो राज्य आपदा प्रबंधन का दोस्तों प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होते हैं। ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम पारित कब हुआ, तो 1901 में पारित हुआ। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। और मेरे साथियों कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम कब पारित हुआ, 1947 में। ये यूपीएसआई में पूछा गया। और याद रखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के समय माना रेखा गुजरती है दोस्तों, तो 5 राज्यों से करके कौन सी 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री यूपी के 5 राज्यों से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछा गया था यूपीएसआई 2021 में। कहाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नैनी से, दोस्तों मध्य प्रदेश गुजरती, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से दोस्तों आपकी समय मानक रेखा 82.5 डिग्री दोस्तों ये गुजरती, इसको भी याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश दोस्तों 2 जगह कहाँ है, एम्स है, एक रायबरेली दोस्तों और गोरखपुर में। ठीक, 2 एम्स हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये देख सकते हैं कि कौन सा जोड़ा गलत है दोस्तों, कि कहाँ का मुख्यालय दोस्तों गलत है। ये वीडियो में पूछा गया कि अमेठी गौरीगंज, सोनभद्र का राबर्ट्सगंज और दोस्तों कुशीनगर का पटौना दोस्तों आपको पता है, कौशाम्बी का दोस्तों वैशाली नहीं है। तो यही वाला क्या था, गलत था। ठीक है, अब अगला था कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे साथियों, तो ये थे दोस्तों ऑप्शन 2018 में पूछा गया। इसके अलावा दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पूर्व का ग्रास यानी पूर्व का घास किसको कहते हैं, कन्नौज कहते हैं। और पूर्व का सिराज, देखिए घास और सिराज में यार सिराज मतलब द्वार होता है दोस्तों और ग्रास मतलब घास होता है दोस्तों। ये दोनों यूपीएसआई में पूछेगा 2021 में कि पूर्व का सिराज पूछेगा जौनपुर को, पूर्व का ग्रास पूछेगा तो आपको कन्नौज बताना है। ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और मैं कहता हूँ दोस्तों एक बार कमेंट की जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास, क्या आप इन क्लासों को निरंतर चाहते हैं। देखिए जो भी बच्चे हैं सभी नोट्स बना सकते हैं, आपके यूपी पीसीएस तक का दोस्तों ये कवर करने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो एक बार जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो मैं इसकी क्लासेस आपको रेगुलर लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।